ये मेरे अधिकार के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए जब आप एक पढ़ी लिखी महिला के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं, जानबूझकर रोक सकते हैं, तो मैं ऐसी नौकरी कदापि नहीं करना चाहती। और मैं लड़ना चाहती हूँ उन महिलाओं के लिए, उन अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, उस दबे पिछड़े वंचित कुचले समाज के लिए जो आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। वो नहीं खड़ा हो सकता जब एक महिला, पढ़ी लिखी महिला के साथ मध्य प्रदेश शासन इस तरह का व्यवहार करती है। तो आप सोचिए कि एक कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों के साथ क्या व्यवहार होता होगा। तो अगर आज मुझे मेरे संवैधानिक अधिकारों से रोका जाता है, तो मैं भी बाबा साहब की बेटी हूँ। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आने वाले चुनाव में मुझे दुनिया की कोई ताकत लड़ने से नहीं रोक सकती। मैं अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरूंगी और मुझे विश्वास है इस भारत देश की न्यायपालिका पर, न्यायालय पर और चुनाव आयोग पर कि मेरी बिना गलती के, मेरी कोई गलती ना होने के बावजूद अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, तो न्यायपालिका और चुनाव आयोग इसको संज्ञान में ले और मेरा नामांकन पत्र दाखिल करे, उसे स्वीकार करे। अगर नहीं स्वीकार किया जाता है तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं नामांकन फॉर्म भरने के बाद, नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद अगर मेरा नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया गया या मेरा इस्तीफा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्वीकार नहीं किया, तो फिर मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भी आमरण अनशन पर बैठूंगी तब तक जब तक मेरा नामांकन पत्र जो है वो स्वीकार नहीं किया जाता चुनाव आयोग के द्वारा, बैतूल में रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी। अन्न जल को त्याग करके मैं अपने जीवन का न्यौछावर इस देश के लिए और अपने समाज के लिए कर दूंगी और उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश शासन होगी। तो फिर इसीलिए मैंने ये 12/9/2023 को दोबारा सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन को ये अपना पत्र लिखा है। चूंकि मैं आगामी विधानसभा चुनाव में अपने अधिकार और अपने समाज के और अपने देश के अधिकारों के लिए लड़ना चाहती हूँ, अपने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान करना चाहती हूँ, देश के लिए जीना चाहती हूँ। इसीलिए मैं आने वाली विधानसभा चुनाव में त्याग पत्र दे करके जो है इसमें अपनी उम्मीदवारी रखना चाहती हूँ और मुझे अपने शासकीय दायित्वों से मुक्त किया जाए ताकि मैं अपने सामाजिक, पारिवारिक और जनता की आकांक्षाओं के दायित्व को पूर्ण कर सकूँ। तो मैं देख रही हूँ अगर नहीं होता है स्वीकार तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी और अपने शरीर का बलिदान मैं दे दूंगी तब तक जब तक मुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता। तो मैं बहुत दुखी और बहुत ही निराश मन से आज कह रही हूँ कि आज मैं लड़ रही हूँ अपने अधिकारों के लिए और लड़ना चाहती हूँ अपने समाज के, अपने देश के उन वंचित वर्ग के लिए जिनके अधिकार आज भी नहीं मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।